हेलो एवरीवन। कल हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइनमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फोकस, एनर्जी, बैलेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जाना। और आज हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में एक्चुअल वे में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करें और हमने क्या करा अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में और बहुत से यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे पहला रूल जो होता है, पहला स्टेप जो होता है, वो ये होता है कि जो आपकी लाइफ में पहले से ही चीज़ें हैं उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने हमें ये दिया है विद फीलिंग। सब मेंटोर ऐसा बोलते हैं। तो जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करा तो हम जब ग्रेटिट्यूड पे करते थे और डायरी में इसको लिखना स्टार्ट करा स्टेप बाय स्टेप, तो हम लिख तो लेते थे ग्रेटिट्यूड को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने हमको ये दिया, इसके लिए हम आपको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। लेकिन लिखते समय और उसको महसूस करते समय हमें वो फीलिंग नहीं आती थी। और ग्रेटिट्यूड जब आप किसी को देते हो, किसी इंसान को भी देते हो, तो जब हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, थैंक यू शब्द बोलते हैं, तो बॉटम ऑफ द हार्ट से आता है, वो अंदर से फीलिंग आती है कि एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन होता है, गूज बम भी आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जब हम डायरी में इस चीज़ को लिखते थे तो हमें वो फीलिंग नहीं आती थी। तो बहुत से मेंटर को सुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल ही ग्रेटिट्यूड है, लेकिन हमारा पहला स्टेप भी अच्छे ढंग से हम उसको ले ही नहीं पा रहे थे। और जब हम इसको लिखते थे, जैसे 21 डेज़ का शेड्यूल होता है या बहुत से मेंटर बोलते हैं कि 21 डेज़ तक इसको फॉलो करो, तो हमारे केस में ऐसा होता था, हम उसको 7 डे तक लिखते थे, फिर हमारे मन में अंदर से नहीं होता था, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती थी वो आती ही नहीं थी। मैनी टाइम होता ऐसा था, या बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है या होता होगा, कि जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो हमारा जो माइंड होता है ग्रेटिट्यूड के साथ क्लैश करता है। हमारे साथ बहुत बार होता था कि हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहता था कि ये तो हमारी खुद की मेहनत है, ये तो हमने करा है, इसमें ग्रेटिट्यूड पे करने जैसे क्या है, भगवान ने जो हमें दिया वो हमारी मेहनत से दिया है, या हम जो डिज़र्व कर रहे हैं वो हमारी खुद की मेहनत है, इसमें ग्रेटिट्यूड पे करने जैसा क्या है कि हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। बहुत बार होता था। तो वो जो ग्रेटिट्यूड वाला शेड्यूल था वो मेरा 21 डेज़ कभी हो ही नहीं पाया। मैंने बहुत सी डायरी लिखी और उनको जब मैंने देखा तो मेरा 21 डेज़ वाला ग्रेटिट्यूड जो शेड्यूल है वो एक्चुअल में हो ही नहीं पा रहा है, लिख ही नहीं पा रही मैं बॉटम ऑफ द हार्ट ग्रेटिट्यूड को यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने ये दिया। लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो इसका सलूशन हमने जो निकाला वो ये था कि हमने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करा बहुत बारीकी से कि हमें अपनी लाइफ में जो हमने मांगा है भगवान जी से या ठाकुर जी से, तो हमें क्या क्या मिला है। तो उसके लिए तो हम थैंक यू बोलते ही हैं ना भगवान जी को, उसमें हमारा माइंड क्लैश नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉपर वे में लिखना किसी चीज़ को, ग्रेटिट्यूड को लिखना, कि लिस्ट को काउंट करते हुए लिखना, जैसे बहुत से मेंटर बोलते हैं कि 10 डेज़ लिखो, 10 डेज़ या 21 डेज़ तक लिखो, 10 चीज़ों को लिखो। तो 10 चीज़ें काउंट करने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, फेस होती थी। तो करना चाहते थे हम इसको बॉटम ऑफ द हार्ट से करना चाहते थे, तो हमने इसको ग्रेटिट्यूड लिस्ट को मैनिफेस्टेशन लिस्ट से रिप्लेस करा। तो उस टाइम पे जब हम इसको करते थे तो हमारा माइंड और मैनिफेस्टेशन जो लिस्ट थी उसके बीच में क्लैश नहीं होता था। और ग्रेटिट्यूड आपका तब काम करता है जब आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी पूरी बॉडी ग्रेटिट्यूड के साथ अलाइन होती है। तो इसको अलाइनमेंट बोलते हैं कि आपका माइंड भी बोल रहा है ग्रेटिट्यूड, आपके अंदर की फीलिंग भी, और बॉटम ऑफ द हार्ट आपका सब अलाइन हो करके यूनिवर्स से उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं जो आपकी लाइफ में है या आप चाहते हो।
जब हमने इसको फर्स्ट डे लिखा था मैनिफेस्टेशन लिस्ट को, तो हमने ऑब्जर्व करा कि हमने ऐसी क्या क्या चीज़ें मांगी और हमें वो मिल गई बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट दी है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये एक्सीलेंट पेन देकर मेरे ये मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। यहाँ पर हमने ग्रेटिट्यूड लिखा है, ग्रेटफुल है, मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ कि ये पेन स्मूथ चलता है, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में जब हम डायरी लिख रहे थे तो मेरे माइंड में एक ऐसा पेन की डिज़ायर थी, हमारे मन में ऐसे पेन की डिज़ायर की थी जो बिल्कुल स्मूथ लिखे, लिखने में कोई दिक्कत ना आए, हम बहुत अच्छे ढंग से लिखे। तो ये जब हमने डिज़ायर करी थी तो उसके 1-2 दिन बाद ही हमें भैया ने ये पेन ला करके दिया, और हमने जब इससे लिखा तो देखा एक तो इसकी जो इंक है वो फैल नहीं रही है, बहुत स्मूथ लिख रहा है। तो माइंड में ये थॉट आया, कैसे होगा पता नहीं था, सरेंडर करा। टारगेट हमारा जो हमने कल बात करी थी जिस वीडियो में कि टारगेट जैसे उस छोटे बच्चे का सिर्फ चॉकलेट पे होता है, कैसे होगा उसको पता नहीं होता है, ऐसे कैसे होगा हमें पता नहीं था। भैया ने वो ला के दिया और हमने इसको लिखा, और वाकई में ही बिल्कुल इतना स्मूथ चला, इंक नहीं फैल रही थी, लिखने में इतना मज़ा आ रहा था कि मन खुश हो गया। और हमने ये लाइन लिखी अपनी डायरी में पहली बार कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये एक्सीलेंट पेन देकर मेरा ये मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा मैनिफेस्टेशन को। तो जो हम ऐसे लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन शब्द लिखते हैं, तो यूनिवर्स हमारी बातों को, हमारी वाइब्रेशन को अलाइन करता है, क्योंकि हम बोलते हैं और हमने सुना भी है, बहुत सी किताबों में पढ़ा भी है, और मेंटर बोलते हैं कि यूनिवर्स आपके वर्ड्स से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है। तो जब आप ऐसा बोलते हो, और हमारे केस में जब हम ऐसा बोलते थे तो हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती थी, हमारी बॉडी में सेंसेशन होने लगता था, गूज़बम्प आने लगते थे कि यस ये हुआ है, यही मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद कुछ दिन बाद हम चाहते थे कि हम बहुत एक्सीलेंट फ़ोन लें, एक्चुअल में तो सारी क्वालिटी हो जो हम अपने डिज़ायर फ़ोन में चाहते थे। तो हमने एक एक्सीलेंट शब्द, मतलब क्वालिटी उसमें सब होनी चाहिए और फ़ोन बहुत एक्सीलेंट हो। तो हमने सिर्फ ऊपर से ना हेडिंग डाल दी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपने मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा करा, आपने मुझे एक्सीलेंट फ़ोन दिया। एक्सीलेंट में वो सारी क्वालिटी आ गई जो एक फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की डिज़ायर थोड़ी अलग होती है। मेरे लिए एक्सीलेंट का मतलब है जो हम चाहते हैं अपने फ़ोन में वो होना, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो जब ये पूरा हुआ और ये चाह हम रहते, 1 साल पहले की बात है जब हमने ऐसा सोचा था, हमने कहा ना कि जब आप मांगते हो और छोड़ देते हो कि वो 1 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन होता है, वो आपको ट्रस्ट होता है, यूनिवर्स से मांगा है। तो लास्ट दिसंबर की बात है, हमने अपने जो मन पसंदीदा जो डिज़ायर फ़ोन था उसकी क्वालिटी लिख दिया था उसको, 1-2 दिन तक उसको देखा और उसको भूल गए। और पिछले हफ्ते ही हमने दोबारा से इस डिज़ायर को रिकॉल करा कि हमारी डिज़ायर क्या थी, और अचानक से ही हमारा मोबाइल ख़रीदने का प्लान हो गया और हम ले आए फ़ोन। और एक्चुअल में उसमें वो सारी क्वालिटी थी। हम लेने कुछ और गए थे, एक्चुअल में हम ओप्पो का फ़ोन लेने गए थे, और जो देने वाले भैया थे उन्होंने हमें रिकमेंड कोई दूसरा फ़ोन करा और कहा कि आप ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको लीजिए, इसमें वो सारी क्वालिटी है जो हमें अपने मोबाइल में चाहिए थी। तो हम इतने ग्रेटफुल हुए उसी समय, और इतना अच्छा सा लगा कि मतलब आपने कुछ मांगा है और यूनिवर्स आपको कैसे अलाइन करता है उन चीज़ों को देने के लिए, कैसे लोग आपको बताते हैं, कैसे सिचुएशन आपके आसपास की चीज़ें आपसे जुड़ती जाती हैं आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने अपने 3 मैनिफेस्टेशन को लिखा है जो हमारी पूरी हो चुकी हैं। जैसे एक ड्रेस भी है जो हमें बहुत पसंद आई थी, वो भी हमारी फुलफ़िल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो मेंशन करा मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का शब्द ग्रेटिट्यूड है उसकी जगह हमने ग्रेटफुल लिखा है। मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो चुकी हैं पहले से। तो उसके लिए जब हमने ऐसे लिखा, मैनिफेस्टेशन लिस्ट को लिखा कि क्या क्या हो चुकी हैं, जो मांगी हो चुकी है, करंट रियलिटी में हो चुकी है, मांगी हो गई।
तो उसको हमने जब यहाँ पर लिखा, और इस डायरी को अब 21 डे से ज़्यादा हो चुका है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो हमारी वो सारी डिज़ायर फुलफ़िल हुई हैं जो हमने मांगी है यूनिवर्स से, जो हम चाहते थे कि वो हो। तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमने यहाँ पर डेट भी मेंशन करी है। यहाँ पर हमारी सारी डिज़ायर है जो हमारी फुलफ़िल हो चुकी हैं। हमने यहाँ पर डे भी डाल रखा है ये, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके, ये जून का है, 29 जून का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर एक डिज़ायर को जो हमारी हो चुकी है, फुलफ़िल हो चुकी है, उसके लिए। और होता ही है ना, अब हम 40 डेज़ का मैनिफेस्टेशन ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं। यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है। तो जब आप ऐसे लिखते हो ना, और जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो पहली चीज़ जो इसके साथ होती है वो ये होती है कि आपके पास प्रूव होता है कि जो आप कर रहे हो ना फेक नहीं है। क्योंकि माइंड भी क्लैश करने लगता है कि ये सिर्फ खाली फालतू की चीज़ें तो नहीं है, ऐसा होता भी है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, अलाइनमेंट शब्द जो होता है वो होता है हाई एनर्जी का। आप यूनिवर्स के साथ हाई एनर्जी में आ जाते हैं कि हाँ, ये करा है आपके लिए, फुलफ़िल हुआ है। तो जब ये हो सकता है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो बड़े से बड़ा डिज़ायर भी फुलफ़िल हो सकता है। बस आपको ट्रस्ट करना है, अलाइनमेंट में रहना है यूनिवर्स के साथ, हाई एनर्जी में रहना है। व्हाट और वाई, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, बस आपको यही पता होना चाहिए। कैसे होगा वो करना यूनिवर्स का काम है। जिन लॉर्ड पर आप विश्वास करते हो, चाहे वो ठाकुर जी हों, शिव जी हों, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो आप, उनका काम है। आपने मांगा है, देने का काम उनका है। कैसे होगा, ये उनका काम है। सिचुएशन, लोग, सर्कमस्टेंस कैसे बनते हैं, वो सब अनफोल्ड होता है। और जो वो आपके सामने आता है ना, तो आपके आंखों से ग्रेटिट्यूड के आंसू होते हैं। ये बहुत बार होता है। इसको फॉलो करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में एंटर कब होता है, कैसे आता है। थैंक यू सो मच।